अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मैं मोहसिन इस्तकबाल करता हूँ आपका मोहसिन ज़हीर कंप्यूटर से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, आज मैं इन पेज का पार्ट नंबर 37 लेकर हाजिर हूँ, जिसमें आज हम जानेंगे कि इन पेज में अरबी और इंग्लिश कैसे लिखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम यहाँ से इन पेज को खोल लेते हैं और दोस्तों हम यहाँ से एक नई फाइल ले लेते हैं। तो नाजरीन, जैसे कि मैंने अभी कहा कि आज हम ये जानेंगे कि इन पेज में अरबी और इंग्लिश कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अरबी लिखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ना तो कोई कीबोर्ड अलग से याद करना होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप उर्दू में आफ्ताब कीबोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर आप अरबी लिखना चाहेंगे तो आपको कोई और सा कीबोर्ड इस्तेमाल करना होगा। या इसी तरह से अगर आप फोनेटिक कीबोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ भी ऐसा नहीं है कि अगर आप अरबी लिखना चाहते हैं तो आपको अरबी के लिए कोई अलग कीबोर्ड इस्तेमाल करना होगा। तो नाजरीन, आपका कीबोर्ड आफ्ताब हो या फोनेटिक हो या इसके अलावा कोई और कीबोर्ड हो, अगर आप अरबी लिखना चाहते हैं तो सिर्फ आपको यहाँ पर इस रिबन बार में इस जगह जाना होगा, यहाँ पर जहाँ पर ये आपको नूरी नस्तालिक नजर आ रहा है, और यहाँ से सिर्फ आप कर दीजिए ट्रेड अरबिक बोल्ड। क्योंकि दोस्तों अरबी ट्रेड अरबिक बोल्ड फॉन्ट में लिखी जाती है। बस आप यहाँ पर जाकर ट्रेड अरबिक बोल्ड को चुन लें। नाजरीन, यहाँ पर एक ट्रेड अरबिक भी है, जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है ट्रेड अरबिक। लेकिन अगर आप उसको कुछ बोल्ड लिखना चाहते हैं तो आप ट्रेड अरबिक बोल्ड पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ से ट्रेड अरबिक बोल्ड पर क्लिक कर देता हूँ और मैं यहाँ से इसका फॉन्ट साइज कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पर 18। इसके बाद दोस्तों आप अरबी लिख सकते हैं, जैसे के अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो दोस्तों इस तरह से आप अरबी लिख सकते हैं। चलिए मैं इस इबारत को यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ और फिर एक बार यहाँ पर कर्सर रख के कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप इन पेज के अंदर अरबी लिख सकते हैं। अब नाजरीन, यहाँ पर कुछ मसला यह है कि अगर आप आफ्ताब कीबोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें अलिफ के नीचे हमजा नहीं आता है। जैसे कि अगर हम अरबी में इन्नल हम्दलिल्लाह लिखना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर अलिफ के नीचे एक छोटा हमजा होना चाहिए, जो आफ्ताब कीबोर्ड में नहीं है। तो नाजरीन, आप इस मसले को भी हल कर सकते हैं। इसके लिए आप जाएंगे एडिट मेनू में, इसके बाद प्रीफरेंस में, और इसके बाद यहाँ से सबसे नीचे ऑप्शन है कीबोर्ड प्रीफरेंस का, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। इसके बाद नाजरीन आप यहाँ से कोई भी यूजर कीबोर्ड ले लीजिए, कोई भी। जैसे कि दोस्तों हम ये ले लेते हैं यूजर डिफाइंड कीबोर्ड 2। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पर यूजर डिफाइंड कीबोर्ड 2 इस जगह पर क्लिक करें। इसके बाद नाजरीन आप यहाँ पर जाइए इंपोर्ट कीबोर्ड पर। नाजरीन, यहाँ पर मैं आपको आफ्ताब कीबोर्ड में चेंजिंग करने का अमल बतला रहा हूँ। वैसे तो आफ्ताब फोनेटिक वगैरह ये मेयारी कीबोर्ड हैं, इनमें चेंजिंग नहीं होती है, लेकिन जिस तरह से मैं भी आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से इनमें चेंजिंग हो जाती है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे इंपोर्ट कीबोर्ड में, यहाँ से आप आफ्ताब कीबोर्ड को चुन लीजिए। इसके बाद नाजरीन यहाँ पर आपके सामने आफ्ताब कीबोर्ड की तरतीब आ जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अलिफ यहाँ पर दो जगह है, एक तो के में है शिफ्ट वाले बटन में, और एक यहाँ पर है एच वाले बटन में। तो दोस्तों हम के वाले बटन में शिफ्ट के साथ हमजा वाले अलिफ को इंसर्ट कर देते हैं। जैसे कि नाजरीन हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अलिफ के नीचे हमजा है, इसलिए हम इसको यहाँ से पकड़कर माउस से इस तरह से पकड़कर इसको यहाँ से उठाकर हम के वाले बटन में यहाँ पर रख देते हैं, जैसे कि नाजरीन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों आप सेव पर क्लिक करें, यानी कि हम इसको इस सूरत में सेव करना चाहते हैं। मैंने सेव पर क्लिक कर दिया है और इसके बाद आप क्लोज पर क्लिक करें और नाजरीन यहाँ से भी आप ओके पर क्लिक कर दें। और दोस्तों जब भी आप आफ्ताब कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको वही सेलेक्ट करना है यूजर डिफाइंड कीबोर्ड 2। जैसे कि मैं यहाँ से कर देता हूँ कीबोर्ड प्रीफरेंस में जाकर यूजर डिफाइंड कीबोर्ड 2। आपको यहाँ पर ये आफ्ताब नहीं करना है, क्योंकि ये तो आफ्ताब वो वाला है जिसमें आप बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही अभी हमने
یہاں پر یوزر ڈیفائنڈ کی بورڈ 2 میں آفتاب کی بورڈ کو امپورٹ کر لیا ہے، یعنی کہ اس کے اندر لے لیا ہے، تو آپ اسی کو یہاں سے سلیکٹ کریں تو اس سے آپ کو اپنے ذریعے بنایا ہوا آفتاب کی بورڈ مل جائے گا۔ تو ناظرین آپ دھیان سے سمجھیں کہ میں نے کیا کہا ہے، اس کے بعد آپ اوکے پر کلک کریں۔ اب جیسے ہی دوستو میں لکھنا چاہتا ہوں ان الحمد للہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی کہ دوستو اس طرح سے آپ الف کے نیچے حمزہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ ان پیج میں انگلش عبارت بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہاں سے جہاں پر یہ آپ کو نومیرک اور اردو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہاں سے آپ اس کو ایک بار کلک کر کے انگلش میں کر دیں گے۔ دوستو اس کی شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول+اسپیس، جیسے کہ میں کی بورڈ سے دبا رہا ہوں تو دیکھیں ناظرین یہاں پر اردو اور انگلش ہو رہا ہے۔ دوستو انگلش زبان کرنے کے لیے آپ یہاں پر جہاں پر آپ کو مینو بار میں لینگویج نظر آ رہا ہے، یہاں سے بھی آپ زبان چن سکتے ہیں، جیسے کہ میں یہاں پر کلک کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ ٹوگل لینگویج پر کلک کیجئے تو ناظرین آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس جگہ کہ یہاں پر زبان چینج ہو رہی ہے۔ چلیے میں اس کو انگلش کر دیتا ہوں، اور دوستو جب آپ انگلش لکھیں گے تو آپ یہاں سے اس کو لیفٹ ٹو رائٹ بھی کر دیں، یعنی کہ بائیں سے دائیں جانب۔ میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں۔ اب دوستو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں ریسپیکٹ fully I beg to say that I have been suffering from fever since last night, so I cannot attend the school. Kindly grant me leave for 2 days only. تو ناظرین یہاں پر آپ اس طرح سے انگلش ٹائپنگ بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین جیسے جیسے ہم نے آپ کو سبھی پارٹس میں ان پیج میں اردو کے لیے کام کرنا سکھایا ہے، بالکل اسی طرح سے آپ انگلش میں بھی کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو ہم آئندہ آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ کہ ان پیج میں ہندی ٹائپنگ کیسے کرتے ہیں اور ہندی کے لیے سب سے بہتر کی بورڈ کون سا ہے۔ تو دوستو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ساتھ ہی میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔